जिले में मम्स के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। मम्स के मामले ज़्यादातर स्कूली बच्चों के सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी बीएमओ को लेकर अलग-अलग हेल्थ की टीमें बनाकर स्कूलों में सर्वे करना शुरू कर दिया गया है। अभी तक 50 स्कूलों में 11,834 स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें 32 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मम्स वायरल से पीड़ित बच्चों के लिए 5 दिन में घर में आइसोलेट रखने की हिदायत दी गई है। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्रवाल ने बताया कि 5 से 12 साल के बच्चों को अधिकतम मम्स के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम बनाकर सभी स्कूलों में स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक 32 मामले सामने आए हैं, जिसमें 5 दिन के लिए घर में आइसोलेट रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि मम्स के लक्षण गले दर्द, खांसी, जुकाम, कान, नाक, गले के नीचे ऐंठन होने से हो सकते हैं। यह एक तरह का वायरल ही है। 1 से 2 हफ्ते तक ये ठीक हो जाता है। वहीं उन्होंने लोगों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। मम्स एक वायरस है जो कि खांसी, छींकने या मुंह में स्राव के कारण फैलता है। उन्होंने कहा कि यह वायरल एडल्ट व गर्भवती महिलाओं में भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जिले में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने लोगों से कहा कि वह एहतियात बरतें। जैसा कि कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि स्कूलों में जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, खासकर प्राइमरी स्कूल के बच्चे, उनमें एक तरह की जो है तकलीफ हो रही है, जिसको हम अपनी भाषा में कनेक्टिव कहते हैं और वैसे मम्स या पेरिटाइटिस बोलते हैं। इसमें शुरू में जो है थोड़ा बुखार होता है, गले दर्द, खांसी, सिर दर्द और शरीर में दर्दें होती है। तो फिर उसके बाद कानों के आगे हमारे चीक्स हैं और कानों के नीचे से एक सोजिश आ जाती है पैराटाइटिक ग्लैंड की। एक साइड भी हो सकती है, दोनों साइड भी हो सकती है और बच्चे के मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये मम्स के केसेस थोड़े आ रहे थे, फिर उसको मद्देनजर रखते हुए हमने बीएमओ जो हमारे साथ बैठे हैं टोनी देवी के, हमने अलग अलग हेल्थ की टीम्स बनाई और अभी तक जो है हम 50 स्कूलों में जो सर्वे कर चुके हैं, जिसमें कि 11,834 बच्चों को हमने स्क्रीन किया था पिछले कल तक और उसमें सिर्फ 32 केसेज जो हमारे मम्स के आए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने स्कूल्स को डिप्टी डायरेक्टर जो हैं एलिमेंट्री को डायरेक्शन दे दी है कि इस तरह के अगर सिम्टम किसी भी बच्चे में आते हैं तो उसको 5 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाए घर पे ही, क्योंकि इसका इन्फेक्शन जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। खांसी से, छींकने से या बच्चे के मुंह का जो सलाइवा होता है वो किसी अगर दूसरे बच्चे को लग जाता है तो उससे इन्फेक्शन उसमें भी हो सकता है। सामान्यतः इस तरह का इन्फेक्शन जो है वो 2 हफ्ते में, 1 से 2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाता है और बच्चा जो है वो लगभग 5 दिनों में जब से सोच जाते हैं उसमें इन्फेक्सिस जो इसका इन्फेक्शन फैलाने की जो उसकी क्षमता है वो भी लगभग खत्म हो जाती है। इसीलिए हमने 5 दिन की भी आइसोलेशन के लिए ऐसे बच्चों को कहा है। इसी के साथ हमने कहा कि हैंड सैनिटाइजेशन रखें, ओवर क्राउडिंग को बचाएं और स्कूलों में इसका बच्चों को जागरूक करें, हमारी टीम के माध्यम से भी और टीचर्स भी, कि ये इतने घबराने वाली चीज़ नहीं है, ये बिना दवाई के भी ठीक हो जाती है 2 हफ्ते में लगभग। और अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ होती है तो हमारे अपने आप दवाइयाँ ना खाएं, कोई भिन्न एंटीबायोटिक नहीं खाएं, क्योंकि ये तो वायरस डिजीज है, इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। सामान्यतः पैरासीटामोल या गार्गल्स वगैरह कहते हैं वो इस तरह से जो ठीक हो जाती है। तेज जो है वो तीखी चीज़ें ना खाएं, एसिड वाली, जिससे में गले में दर्द बढ़ जाए। और आईसी जो है वो लगातार हमारी टीम में कर रही है और हमें सभी स्कूलों को स्क्रीन करेंगे इस दौरान। और एक टीम भी हमने एमओएस की अध्यक्षता में बना दी है, बीएम और एक तो इसमें पेडियाट्रिशियन जो है वो उसमें मेंबर होंगे, जो कि इस पूरी जो आउटब्रेक है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमें रिपोर्ट देंगे कि किस तरह से मेजर जो है वो लिए जाएँ और इसकी जो अगर और टेस्ट जो है सीरोलॉजी या ब्लड टेस्ट जो करने होते हैं उनके बारे में भी आगे इन बच्चों में करा सकते केसेज आए हैं। और छोटे बच्चे ही ज़्यादातर इसमें, जैसे मैंने कहा कि सामान्यतः ये जो 5 से 9 या 12 साल तक के बच्चे में ज़्यादा होता है ये मम्स, हालांकि अडल्ट में भी हो सकता है। अगर अडल्ट में हो या गर्भवती महिलाओं में हो तो उनमें कई बार थोड़े से लक्षण ज़्यादा होते हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, जैसे ब्रेन इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन या पेट के किसी ऑर्गन में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। और उस या प्रेग्नेंट लेडी में कई बार अबॉर्शन वगैरह भी होती है, लेकिन उनमें बहुत ही कम देखा गया। अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई अडल्ट जो था
उनमें नहीं आया, अभी बच्चों में ही आ रहे हैं, तो बच्चों में इसका कोई ऐसा ज़्यादातर नुकसान नहीं होता।